हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने मुझे ये कहते सुना होगा कि हाथी निकल गया है। ये जो बेयर मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का, जिसको हम हाथी बोलते हैं, हाथी निकल गया है और बस पूछ पूछ रह गई है। यहाँ पर वो जो पूंछ है और उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी निकलने वाली है और वो पूंछ ही इस टाइम पे निकल रही है। इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चार्ट या आप कह लीजिए पैटर्न जो ये बताता है कि वो जो पूंछ है ना, वो अब निकल रही है और इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न जिसका नाम है रीसैम्पलिंग रिवर्स इंजीनियरिंग बैंड्स। अब ये क्या है और ये कैसे काम करता है, और जो मैं पूछ की बात कर रहा हूँ ये कैसे और कब निकल रही है और कब तक निकल सकती है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नया चार्ट पैटर्न आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो सारे सिग्नल्स हैं ना, ये मैं इसलिए लेके आता हूँ, ये जो नए नए चार्ट मैं इसलिए लेके आता हूँ ताकि कोई रटी रटाई बात आपके सामने ना हो, और जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं उनको स्टडी करो, अपनी आंखों को ट्रेन करो, और उसके हिसाब से ना सिर्फ बिटकॉइन के चार्ट के अंदर, दूसरी क्रिप्टो करेंसी चार्ट्स के अंदर, और साथ के साथ स्टॉक मार्केट या जहाँ पे भी आपको लगता है टेक्निकल एनालिसिस काम आ सकता है, वहाँ आप इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सके। और ख़ासकर जब हम उस दुविधा में हो कि यहाँ से मार्केट क्रैश करेगी, नीचे जाएगी, या क्या हो सकता है, जब ऐसा डर लगे तो ये चार्ट्स आपके बहुत काम आते हैं। तो ये जो है चार्ट मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। साथ के साथ में बिटकॉइन यहाँ पे एक अच्छा मूव तो लिया। $25,000 जाने के बाद $27,500 तक गया, और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, और वहाँ रेजिस्टेंस मिली। बिटकॉइन इस टाइम पे, वो कहते हैं ना, अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें, क्या है, डेली बात करें, वीकली बात करें, मंथली बात करें, एक आग के दरिया को पार करने की कोशिश कर रहा है। अब वो आग के दरिया के अंदर जो लहरें हैं ये मूविंग एवरेजेस की, वो कितनी सारी हैं, और इससे अगर ये पार पा गया, अगर आप समझ लीजिए सितंबर के अंदर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर क्या धूम धड़ाका बिटकॉइन कर सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी आप 25,000 पे डाउट कर रहे हो ना, हमें कोई जो है शॉक्ड नहीं होंगे कि अगर ये 40 से $50,000 भी बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पे चला जाए, या हाल्विंग से पहले हमें देखने को मिले। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट सिग्नल पैटर्न आज मैं आपके साथ में लेके आया हूँ। तो इसके ऊपर उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और उम्मीद करता हूं अभी तक तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। लेकिन शुरुआत हर बार की तरह मैं कुछ डिफरेंट तरीके से करता हूं। एक बेसिक सवाल, बिटकॉइन यहाँ पे क्यों बढ़ना चाहिए, और एक बड़ी चीज़ जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई, वो आपको पता होनी चाहिए। हम सबको पता है बिटकॉइन ईटीएफ को लेके इतना हो हल्ला हो रहा है, मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स बढ़ रहे हैं। लगभग $17 ट्रिलियन से ऊपर के जो एसेट मैनेज करते हैं, वो जो है बिटकॉइन ईटीएफ की बात कर रहे हैं। और उस आज की डेट में हमारे जो बिटकॉइन ईटीएफ की टोटल मार्केट कैप है $500 बिलियन के आसपास है। मान लीजिए इन 17 ट्रिलियन के अंदर से सिर्फ 1 ट्रिलियन ही अगर बिटकॉइन के अंदर आ गया, सिर्फ 1 ट्रिलियन, तो यहाँ से तिगना चौगुना बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। आज की डेट में सिर्फ $500 बिलियन है। अगर 1 ट्रिलियन ईटीएफ की तरफ से आ गया तो सोच लो क्या खेल हो सकता है। तो $1 लाख के आसपास तो हो ही सकता है। लेकिन मैं ये हवाई बातें नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूँ प्रैक्टिकल और ग्राउंड की बात करें। तो यहाँ पे हम सबको पता है एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन नाम का प्राणी कह लीजिए या एजेंसी कह लीजिए, जिसने बिटकॉइन ईटीएफ को लेके, या आप कह लीजिए क्रिप्टो करेंसी को लेके, क्रिप्टो यूजर्स के नाक में दम किया हुआ है, एक्सचेंजेस के नाक में दम किया हुआ है। अब यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ है। पहले मैं आपको अच्छी न्यूज़ बताता हूँ ताकि थोड़ा सा माहौल अच्छा हो और आपको चीज़ें बेटर फील हों। अगर मैं बात करता हूं जो इनसाइडर न्यूज़ निकल के आ रही है, या जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि हमें पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो आप कह लीजिए चेयरपर्सन हैं, उनका नाम है गैरी गेंसलर। उनकी बात करते हैं तो सबको उनको विलन बना के बैठे हुए हैं।
क्योंकि वो हर बार ईटीएफ की बात करें या पहले भी कुछ हुआ है तो कुछ अच्छा बोलते हमने नहीं सुना है। लेकिन अभी जो इनसाइडर न्यूज़ निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं ये जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये रूमर्स हैं, सच हैं, हमें नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन अगर आप ट्विटर पे जाओगे, एक्स पे जाओगे, जो इस टाइम पे एक्स है, या सोशल मीडिया पे सर्च करोगे, तो एक माइक एल्फर्ड नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इनसाइडर की बात करते हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर के लोग होते हैं, जो उनकी जानकारी रखते हैं, उनका कहना है, जो गैरी गेंसलर हैं, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड्स और एडवाइजर्स को ये बताया है कि वो अप्रूव कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। कहीं ना कहीं अंदर खाने ये बात है कि यहाँ पे अप्रूवल हो सकते हैं और आप देख सकते हो। इसीलिए ये जो बड़े बड़े नाम हैं, पूरा रिसर्च करके ही बिटकॉइन के ईटीएफ के लिए इन्होंने अप्रूवल डाला होगा। ऐसे नहीं है कि हवा में डाल दिया होगा कि भैया यहाँ पर हमारे पास चलो आज फ्री टाइम है और हम जो है बिटकॉइन का ईटीएफ डाल देते हैं। पूरी रिसर्च की होगी। तो यहाँ पे ये रूमर निकल के आ रहे हैं कि गैरी गेंसलर जो है एक या एक से ज़्यादा बिटकॉइन ईटीएफ जो है कहीं ना कहीं अप्रूव कर सकते हैं। आज करें या बाद में करें, लेकिन इसकी गुंजाइश वैसे भी हमें पता है कि करनी ही पड़ेगी इन फ्यूचर के अंदर, जिस हिसाब से उनके अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करते हैं, कोर्ट के अगर बात करते हैं, ग्रे स्केल की बात करते हैं, या एक्सआरपी से जैसे हारे हैं, या आप कह लीजिए कि जो प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है। लेकिन एक मजाक के अंदर एक और चीज़ जो निकल के आई, जो मेजर फंड्स हैं, अब यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करें, कभी ना कभी तो उनको यहाँ से हटना पड़ेगा। अब उनका या ये कहना है कि बात जो निकल के आ रही है, या उन्होंने कहा है अपने एडवाइजर्स या फ्रेंड्स को, ही होप्स टू गेट अ जॉब आफ्टर लिविंग द एजेंसी। जब ये एजेंसी को, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को छोड़ देंगे, तो वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। अब खाली तो बैठेगा नहीं इंसान, कहीं ना कहीं जॉब ही ढूंढेगा। क्या है, यूएसए के प्रेसिडेंट हो, वो भी कई जगह पे आज की डेट में हमने सुना है कि एडवाइज़र या कहीं जॉब कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें लगातार होती हैं। अगर ऐसा होता है तो हमें तो कहीं ना कहीं और जो है एक बड़ी न्यूज़ है, और आपको बता दूं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों बिटकॉइन के ईटीएफ आने हैं, और हाल्विंग से पहले आपको ये बिटकॉइन के ईटीएफ आते दिख सकते हैं। तो उम्मीद अगर आप लगा के रखे हुए हो तो आपकी उम्मीद यहाँ हमें गलत नहीं लगती है। एक और बड़ी जो न्यूज़ है वो मैं आपको दे दूं, वो जो जोडिया कस्टडी है, वो क्रिप्टो यूनिट है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, ठीक है। अब वो ऑफर करेगी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को यील्ड, यानी कि आप कह लीजिए एक तरह से इंटरेस्ट ऑन क्रिप्टो होल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्रिप्टो होल्डिंग के ऊपर वो भैया इंटरेस्ट देंगे, यील्ड देंगे। तो ये क्या हो रहा है, बैंक्स जो है एफडी पे देते थे, आपके फिएट करेंसी पे देते सुना था, लेकिन अब क्रिप्टो अगर कोई उनके वहाँ होल्ड करेगा और उसको उस पर रिटर्न देंगे, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को लेके इंडिया की बात छोड़ दें तो इंटरनेशनल ग्लोबल बैंक्स की बात करते हैं। बड़े बड़े नाम जैसे डॉइच बैंक आपको सुनने में आया था, अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, उसकी सब्सिडरी इंटरेस्ट देती घूम रही है क्रिप्टो के ऊपर इंस्टीट्यूशंस को। तो खेल बहुत बड़ा है, यहाँ पे बस आपको समझने और रियलाइज़ करने की ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को। यहाँ पे दो मैंने अच्छी न्यूज़ दी, एक बुरी न्यूज़ भी दे देता हूँ बीच में, ताकि ज़्यादा खुश ना हो, थोड़ा सा इस चीज़ को भी कंसीडर कीजिएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करते हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर बोला है कि भैया ये जो बाइनेंस है यूएस, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है कॉपरेट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और हमें रिसेंटली अभी देखा बाइनेंस के जो वहाँ सीईओ हैं यूएसए के, उन्होंने रिज़ाइन किया, उनकी लीगल टीम ने रिज़ाइन किया, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। वो चलता रहेगा, लेकिन हमें पता है बाइनेंस यूएसए से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बाइनेंस बहुत बड़ा है और वहाँ पे वो उस लॉस को रिकवर ना कर पाए या उन चीज़ों को ना कर पाए, हमें ऐसा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ज़्यादा परेशान उस न्यूज़ को लेके होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सोच रहे हैं कि बाइनेंस डूब जाएगा, ये तो हमें नहीं लगता। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली है, एफटीएक्स को देखा, हमने लूना को देखा, तो फ्यूचर के अंदर किसका क्या हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा,
अगर आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे होल्ड करते हो तो समझ लीजिए आपके ताले की चाबी अगर आपके पास नहीं है, वो क्रिप्टो करेंसी आपके पास नहीं है। अगर मान लो कुछ भी होता है तो आप फिर इनके पीछे भागते फिरोगे। तो बेटर ये रहता है हार्डवेयर वॉलेट अपने पर्सनल वॉलेट में रखो, ताकि चलो कुछ भी हो, कम से कम मेरी जिम्मेवारी तो होगी, मेरे पास तो है मेरी पैसे, कुछ करना होगा मैं कहीं पे भी जाके उसको लिक्विडेट करके अपने कैश आउट तो कर सकता हूँ। लेकिन एक्सचेंज पे हो गया, कुछ हैक हो गया, वो फ्रीज हो गए, तो भैया फिर जो है मुझे उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और सालों साल लग जाते हैं। अगर मैं डॉक्स की बात करूं, 2014 का हैक, आज तक लोगों को उनका 1 रुपया एक दमड़ी तक नहीं मिली। तो सोचो क्या चलता है। तो इसलिए कहता हूं कि अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो तो अपने वॉलेट के अंदर यहाँ रखना चाहिए। तो बाइनेंस यूएसए के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आई है कि जो जज है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अपील की थी कि वो इंस्पेक्ट करे, रिक्वेस्ट करी थी कि वो उसका कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसको जज ने जो है डिक्लाइन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है खुंदक निकालने की कोशिश कर रहा है एक्सचेंजेस से, क्योंकि रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है, या वो दिखाना चाहता है कि भैया मुझसे बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर हम फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हैं तो भैया हमारी चीज़ों को, या हम जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से करें। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है और ये भी कहीं ना कहीं माहौल को बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ्यूचर के अंदर अच्छा करेगी। ये तो थी जो सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, लेकिन न्यूज़ से इम्पॉर्टेंट है कि जो हमें एक्चुअल में ये सारी न्यूज़ के सामने आते दिखता नहीं है, वो हमें चार्ट बना जो है दिखा देते हैं। और चार्ट्स जो होते हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। अब यहाँ पे एक और आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा करने के लिए मैं चार्ट लेके आया हूँ, जिसका नाम है रीसैम्पलिंग रिवर्स इंजीनियरिंग बैंड्स। अब हमने बहुत सारे ऑस्किलेटर यूज़ किए हैं, मूविंग एवरेजेस यूज़ करे हैं, तो मैं मोटा मोटा बता दूं, ये जो है स्पेशली आता है जब ये जो यूज़ होता है, यूजुअली तब यूज़ होता है जब हम रीटेस्ट कर रहे होते हैं बॉटम को, या हमें लगता है यहाँ से और नीचे गिर सकता है, या कोई क्रॉसिंग होती है इंपॉर्टेंट लेवल को ये ब्रेक डाउन करने की हम बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमें एक आइडिया देता है। अब यहाँ पर एक्चुअल में बताएं तो ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई थी टू रिवर्स इंजीनियरिंग प्राइस लेवल्स, कि भैया पीछे जो प्राइस लेवल हुए हैं उसको पीछे देखकर रिवर्स इंजीनियरिंग, आपको पता है ना रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। चाइना ने, कहते हैं चाइना ने जो यूएसए के जो जेट्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, प्लेन्स हैं, कोई वहाँ से उनके पास सैंपल आया, उन्होंने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग किया, मतलब पूरा खोल दिया और देखा सारे पार्ट, और फिर उन्होंने उसको असेंबल किया और फिर वैसा बना के अपना जेट बना लिया। तो इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो एप्पल का फ़ोन है। अब चाइना कहते हैं कि चाइना जो है हर चीज़ की कॉपी बना देता है। तो वो कैसे बनाता है भैया? पहले उसको पूरा खोल दिया, यानी कि उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करा, उसके पार्ट सारे बनाए और फिर अपना नाम या अपना बना दिया। तो रिवर्स इंजीनियरिंग पीछे के प्राइसों को खोल के कोशिश करता है कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, या अभी क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, वो आपको एक फेयर आइडिया दे सके। तो यहाँ पर ये जो स्टडी है फोकस करती है एजुकेट यूजर on the process of oscillator reverse engineering and give user alternative perspective on some of the most commonly used oscillators जो होते हैं, indicators होते हैं, उनको वो बता सकें। अब यहाँ पे एक जो चार्ट सामने निकल के आया है, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि नई नई चीज़ें आपके साथ में लेके आएँ, सिखाने की कोशिश करें। तो हमारा मोटिवेशन, अगर हमारी रिसर्च आपको काम की लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बस इतना ही आपसे चाहिए। अब यहाँ पर आपको पता है 2012 के अंदर हमने एक बुल रन देखा और बिटकॉइन लगभग 2012 या 14 के अंदर $1200 के आसपास गया, कुछ ही पैसों से। फिर हमने देखा 2017 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस कहाँ गया, लगभग $20,000। फिर हमने देखा 2021 के अंदर ये कहाँ गया, लगभग $70,000। राउंड फिगर में ले रहा हूँ, 69-70। कई लोग इसी पे नाराज़ हो जाएंगे, तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है, इस चार्ट को ऑब्जर्व कीजिएगा। ये जो है रीसैम्पलिंग रिवर्स इंजीनियरिंग बैंड, वो आपको बताता है, ये जो रेड लाइन आपको एक जोन दिख रहा होगा, एक उसके अंदर प्राइस यूजुअली घूम रहा है। तो ऊपर जो है आपको हरी लाइन दिख रही है, नीचे भी हरी लाइन दिख रही है, लेकिन नीचे हरी लाइन के साथ में बीच में रेड लाइन दिख रही है। अब वो जो रेड लाइन है ना, जो बड़ी रेड लाइन आपको दिखती है, यूजुअली हम वो बेयर मार्केट को कंसीडर करते हैं। आपको याद होगा बिटकॉइन 2012-13 के अंदर जब ऑल टाइम हाई बनाया था $1200, उसके बाद करेक्ट किया, बॉटम बनाया। तो वो जो रेड लाइन है वो बॉटम तक की आप समझ लीजिए, बॉटम के आसपास हमने वो बेयर मार्केट को देखा।
ऐसे ही 2017 के अंदर जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया और 2018-19 तक ये बेयर मार्केट के अंदर रहा, रेड लाइन बनी, या आप कह लीजिए कहीं ना कहीं हमने बॉटम बनाया। सिमिलर चीज़ ही हमें देखने को मिली 2021 के अंदर। $70,000 गया, फिर वो बैंड बना, ये जो नीचे आपको रेड लाइन दिख रही है, ठीक है, उस जो आप कह लीजिए क्लाउड की या उस चैनल की, उसके अंदर हमने बिटकॉइन का बॉटम भी देखा $15,000, और फिर हमने रिकवर किया। मैंने आपको दो चीज़ें बताई अभी तक इसके अंदर, ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद हमने बेयर मार्केट देखी, बेयर मार्केट के अंदर जो नीचे रेड लाइन आपको दिख रही है ये रेड लाइन बनी, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद एक बार उसने उसी जो नीचे वाली लाइन बता रहा हूँ उसको रीटेस्ट करने की कोशिश की या उसके नीचे जाने की कोशिश की, और यही चीज़ इस टाइम पे भी हमारे साथ में हो रही है कि यहाँ पे वो जो पूंछ की बात कर रहा था, हाथी, तो ये रेड लाइन आपको दिख रही है, हाथी निकल गया, वो पूंछ जो है इस टाइम पे फड़फड़ा रही है और पूंछ भी निकल जाएगी, थोड़ा सा टाइम यहाँ देने की ज़रूरत है। इसको आप कह सकते हो क्रॉस अंडर, यानी कि उस लाइन के नीचे आने की कोशिश की और उसके बाद हमने रिकवरी देखी। ऐसा ही 2014 के अंदर हुआ, 2015 के अंदर, 16 के अंदर हुआ, ऐसे ही हमने 2018, 19, 20 के अंदर देखा, और फिर वही जो है पूंछ दोबारा से फड़फड़ाई, उसके नीचे आने की कोशिश की और फिर रिकवर कर गई। ऐसा ही अभी 2023 के अंदर देखने को मिल रहा है, हाथी निकल गया है। और पूंछ की बात करते हैं, इस टाइम पे जो है वो जो नीचे की लाइन दिख रही है ना आपको, ये देखो आखिरी पॉइंट पे देखो क्रॉस अंडर, वो जो है कोशिश कर रही है यहाँ पर रीटेस्ट करने की। और अगर यहाँ पे ये टिका रहता है, आता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2020 के अंदर 2 बार ये क्रॉस अंडर हुआ था, दूसरी बार हमें पता है कि कोरोना आया था, नहीं तो हमें उम्मीद नहीं थी कभी ये इतना नीचे आता। तो कह लीजिए वो एक एक्सेप्शन था, ब्लैक स्वान था, उसको आप कंसिडर ना करो। तो एक बार ऐसा मौका आता है हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के लिए, कि इस सपोर्ट को ये टेस्ट करता है, इस लाइन को ये टेस्ट करता है, उसके ऊपर जाने के बाद में, और फिर जो है दोबारा से वहाँ बाउंस बैक करता है, और फिर हम एक बुल रैली की शुरुआत देखते हैं। तो दोस्तों, इन शॉर्ट हम वो पूंछ पे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्फिडेंस देता है कि हमें यहाँ से ज़्यादा बड़ा क्रैश, अगर आप सोच रहे हो $15,000 बिटकॉइन का प्राइस चला जाएगा, तो हमें पर्सनली नहीं लगता है, और इस चार्ट को हिसाब से भी देखते हैं तो वो भी यही इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि $25,000 के आसपास आता रहे, बाउंस बैक करता रहे, इसके आसपास घूमता रहे, और फिर हम जो है इसको नए ऑल टाइम हाई, या आप कह लीजिए हम बुल रन की शुरुआत होते देखें, या बुल रन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप देखते हो इस बेयर मार्केट के एंड की, या बॉटम जो ये रिवर्स रीसैम्पलिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग बैंड्स के इंडिकेशन बताता है, वो रेड लाइन ऑलरेडी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, या बेयर मार्केट हम ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, और 15,000 हमने बिटकॉइन देख लिया। उसके बाद हम $15,000 पे बिटकॉइन का प्राइस अब हमारे हिसाब से, इस सिग्नल के हिसाब से तो नहीं लगता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए तो हम कह नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ ये नया चार्ट भी आपको पसंद आया होगा, नया पैटर्न भी आपको पसंद आया होगा, और कुछ नया सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक करिए। अब साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में भी बात करते हैं। जब $25,000 पे लोग परेशान हो रहे थे ना, हमने आपको यही बात बोली है कि 10 में से 8 बार ऐसा हुआ है कि वहाँ ऐसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर बाउंस बैक करता है। पहले भी किया $28,000, और अभी दोबारे से $25,000 या $26,000 से बाउंस बैक कर गया और $27,500 पे चला गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे 2 लेवल, बहुत मूविंग एवरेजेस आप कर सकते हो। एक मैंने बताया ना, समंदर सा है, लहरें ही बनी हुई हैं, लेकिन 2 जो लहरें हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक है 50 मंथ की और 200 वीक की। 50 मंथ के हिसाब से देखते हैं तो लगभग $26,600-500 आती है। उसके ऊपर अगर सितंबर के अंदर क्लोज करता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव बुलिश सिग्नल है। और अगर 27,500 से लेके आप कह लीजिए, एक्चुअल में एक वीकली कैंडल के अंदर देखते हैं 200 वीक मूविंग एवरेज, तो लगभग 27,800 या $28,000 से ऊपर ये जाता है तो डबल बुलिश सिग्नल हो जाएगा। और जैसा हम बोल रहे हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो आप समझ लीजिएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। 50-100% बिटकॉइन का रिटर्न देखने को जा सकता है। लेकिन अगर मैं चलो बता दूं कि कितने रेजिस्टेंस हैं डे चार्ट के अंदर, तो आपको एक आइडिया लगेगा। 21 अगर मैं बात करता हूं तो 27,200 पे 50 डेली मूविंग एवरेज है, 28,300 पे 100 डेली मूविंग एवरेज है, आपका 200 डेली मूविंग एवरेज भी लगभग 27,700 पे ही है। तो कह लीजिए 3 तो यही हो गए डे के। 4 आवर के कैंडल में देखोगे, चार्ट में देखोगे तो भी दिखेगा, मंथ के अंदर भी आपको दिखेंगे।
तो कह लीजिए ये जो 28,000 या $28,500 अगर ये ऊपर क्लोज कर पाया तो समझ लीजिएगा ज़्यादातर संकट हमारा दूर हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो रीसैम्पलिंग वाला जो पैटर्न था, चार्ट था, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ थोड़ा उलझेगा, उलझ रहा है तो सुलझेगा भी। थोड़ा सा आपको पेशेंस यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूँ, यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको लेवल बताई दिए, लेकिन हाँ अगर 25,000 या $26,000 पे आता है तो एंट्री बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। $26,000 की नीचे आए तो एक अच्छी एंट्री का आपको मौका लॉन्ग टर्म में भी है या शॉर्ट टर्म में भी देख रहे हो तो $1,000-1,500 बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे आपको एक अच्छा मौका देता है पैसा बनाने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।